हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तैयारी सबकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बढ़िया एकदम मस्त तैयारी करनी है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है उसके बेसिक्स देख लिए थे, है ना। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या था, ये सब देख लिए थे। तो अब हमें आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंड की जो लिखनी है, मैंने उनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों। तो ये पार्ट के अकॉर्डिंग अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग एल्केन का नाम देखेंगे, है ना। एल्केन के बाद में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उन कंपाउंड का नाम देखना है। नेक्स्ट देखना है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा, और इनके अलावा 1 डिग्री प्रीफिक्स कहीं भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट बाद में क्या देखना है? नेक्स्ट देखना है अपने को फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप के नाम में 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा। और फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? वो 13 फंक्शनल ग्रुप वाली जो लिस्ट बताई थी, वो 13 फंक्शनल ग्रुप, उनका नाम देखना है। और लास्ट में जब आईयूपीएसी नेमिंग खत्म कर रहे होंगे तब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नाम भी देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन या बेंजीन से कुछ सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड रहेंगे, उनका नाम भी देखेंगे। और थोड़ा बहुत पांचवें के बाद में थोड़ा बहुत कॉमन नेमिंग भी देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहेगी। तो सबसे पहला अपना कौन सा रहेगा? ये नेमिंग ऑफ एल्केन। तो एल्केन का नाम तो बड़ा सिंपल रहेगा ना। इसमें 2 डिग्री सफिक्स तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स किस में रहता है? फंक्शनल ग्रुप में। तो जितने भी बेसिक रूल है वो सारे के सारे रूल हम लोग एल्केन के नाम में पूरे कर लेंगे। तो एल्केन का नाम लिखने में बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला वाला जो है उससे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलो आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करते हैं एल्केन की। एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे? तो जब भी किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो कंपाउंड का नाम लिखते टाइम सबसे पहले अपने को पेरेंट चेन डिसाइड करना पड़ेगा। दो टास्क रहेंगे। एक तो टास्क रहेगा कि पेरेंट चेन डिसाइड करो, और एक टास्क रहेगा नंबरिंग करो। तो सबसे पहला टास्क है पेरेंट चेन डिसाइड करने का। तो पेरेंट चेन के लिए रूल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज पेरेंट चेन। इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बोल दो, या तो क्या बोल दो? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वही होगी पेरेंट चेन। एल्केन का नाम लिख रहे हैं तो, है ना। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, कार्बन की चेन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन समझ जाना ना, वैलेंसी से देख देना। मैं खाली कार्बन लिखूंगा, जैसे ये कार्बन लिखा हुआ है तो 3 इस पे हाइड्रोजन होंगे, बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन होंगे, वो खुद से समझना है ना। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सा हो जाएगा? ये स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो जैसे ही चेन मिले, चेन को बॉक्स बना लेना तुम लोग। ये देखो मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, पता चला बात ये। तो ये हो गया अपना पेरेंट चेन, है ना। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बाकी किसी भी चेन में देखोगे, ऐसे साइड वाली चेन में आओगे तो साइड वाली चेन में तो 4 ही मिलेंगे। इधर वाली साइड में आओगे तो इसमें 5 ही मिलेंगे, है ना। तो पेरेंट चेन हो गया पहले में। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, क्या साइड वाला कभी पेरेंट चेन हो सकता है क्या? तो साइड वाला भी पेरेंट चेन हो सकता है अगर उसमें कार्बन ज़्यादा हो जाए तो। उधर 2 कार्बन है, इधर सपोज हो गए 3 कार्बन। अब देखो पेरेंट चेन, अब पेरेंट चेन होगा ये। अब स्ट्रेट वाला पेरेंट चेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वाला अगर पेरेंट चेन लोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इसमें कितने हो गए? 4 तो यहाँ तक है, 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। समझ गए इस बात को? या तो ऐसे किया करो, इस जंक्शन पॉइंट पे आ जाया करो, इससे दोनों साइड जाके देखो, इधर तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर 3 कार्बन मिल रहे हैं, इट मीन्स नीचे जाना चाहिए। समझ गए बात को? या और ज़्यादा डिटेल में देखना तो इस जंक्शन से हर साइड को देखो कैसा है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, नीचे भी देख लो। इस साइड में 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, उधर 2, इट मीन्स वहाँ नहीं जाना चाहिए, पेरेंट चेन हो जाएगा ये। सिंपल बात है ना। पता चला बात ये। पहले पॉइंट में क्या देखा है? चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो वही हो जाएगा पेरेंट चेन। ठीक है बात ये। अब जानना अपने को रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है, अगर 2 चेन में, 2 या 2 से ज़्यादा चेन हो जिनमें कार्बन का नंबर इक्वल आ जाए तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है। तो स्टेटमेंट देखो रूल नंबर 2 का। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम इन सेम, है ना, इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम, देन द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज पेरेंट चेन। जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होगा वही होगी पेरेंट चेन, अगर कार्बन का नंबर सेम आ गया 2 चेन में तो देखते हैं, ऐसा एग्जांपल लिख के देखते हैं सेम वहाँ पे आ गया क्या।
इस जंक्शन पॉइंट पे आके देखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। इधर 3 कार्बन है, इसका मतलब इसको तो पेरेंट चेन लेना ही पड़ेगा, ये तो आना ही पड़ेगा, इसमें 3 कार्बन है ना। अब देखना मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया यहाँ पे Br। तो अब अगर तुम लोग स्टेट जा रहे हो यहाँ से, स्टेट चेन में देखो तुम्हें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले। स्टेट चेन में देखोगे, एक मिनट उसको थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं बॉक्स। तो स्ट्रेट चेन में ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिला। बॉक्स के बाहर देखो कितनी लाइन है, बॉक्स के बाहर एक लाइन है। बॉक्स के बाहर अगर एक लाइन है तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इसको पेरेंट चेन ले लूँ तो मैं सीधी चेन को, इट मीन सीधी वाली चेन को पेरेंट चेन नहीं लेना चाहिए, उसमें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसको बोल दो सब्स्टिट्यूएंट 1, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है S1। दूसरी वाली चेन को अगर पेरेंट चेन ले लेते हैं नीचे वाली को, तो देखो ध्यान से, इनको हटाओ ये बॉक्स, और इसको अगर मैं पेरेंट चेन ले लेता नीचे वाली को, ये पेरेंट चेन, इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल गए। इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। इसको बोल दो पहला सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोल दो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। इट मीन्स पेरेंट चेन ये लेनी पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, कार्बन तो दोनों में बराबर है। देख लेना चाहिए से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन का नंबर अगर बराबर आ जाए तो ऐसी चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो वो रहेगी पेरेंट चेन। समझ यहाँ बात है सबको? रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि सबसे पहले देखना अपने को कार्बन ज़्यादा है कि नहीं है। जिस चेन में कार्बन ज़्यादा हो उसमें चाहे सब्स्टिट्यूएंट कम हो चाहे ज़्यादा हो, सबसे पहले कार्बन की प्रायोरिटी है। ठीक है, ये तो हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? अगर 2 चेन में कार्बन के नंबर बराबर आ गए तो ऐसे केस में अपने को वो चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है उसको बोलेंगे पेरेंट चेन। इस बार पीसी कौन सी हो जाएगी? पीसी हो जाएगी ये, और इस पे लगा देना क्रॉस, वो नहीं होगी स्ट्रेट वाली पेरेंट चेन। क्लियर है? अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 2 क्लियर सबको? रूल नंबर 3 बोल रहा है कि कार्बन का नंबर भी बराबर हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी बराबर हो जाए 2 चेन में, तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करोगे, है ना? तो देखो इसका स्टेटमेंट, वो बताएगा रूल नंबर 3 कि कैसे डिसाइड करते हैं ना। तो क्या लिखा गया इसमें? इसमें लिखा गया है इफ नंबर ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट बोथ आर सेम, देन कौन डिसाइड करेगा पेरेंट चेन? देन पेरेंट चेन डिसाइडेड बाई नंबरिंग रूल्स। नंबरिंग के जो रूल है वो पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे। तो नंबरिंग के रूल्स को हम लोग लिखेंगे डिटेल में। उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या, कि कार्बन के नंबर भी बराबर हो जाएं और सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी बराबर हो जाएं 2 चेन के अंदर। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद में देखेंगे नंबरिंग का रूल्स। ठीक है बात ये। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा मैंने Br, और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया Br। ठीक है, ये कार्बन सबसे ज़्यादा उधर है 3। इस जंक्शन पॉइंट पे आके देखो एक बार, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन। सबसे पहले कार्बन देखना है, और उस साइड में कितने कार्बन है? 3। इट मीन्स पेरेंट चेन में उसको तो लाना ही पड़ेगा। अब आगे जंक्शन पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट से दोनों साइड में 2-2 कार्बन मिल रहे हैं, 2-2 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अब कैसे डिसाइड करें पेरेंट चेन किसको ले, है ना? तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो एक एक बार मैं दोनों को पेरेंट चेन ले लेता हूँ, और बाद में जैसे सीख जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कौन से को पेरेंट चेन लेना है। सीख रहे हैं तो मैं पहले तो इसको पहले पेरेंट चेन ले रहा हूँ, स्ट्रेट वाले को, और एक बार नीचे वाले को पेरेंट चेन ले लेते हैं। कॉपी करके इस मॉलिक्यूल को दोबारा लिखते हैं, और एक बार नीचे वाले को ले लो पेरेंट चेन। दोनों पेरेंट चेन एक साथ दिख रही है ना तुम्हें? हाँ, दोनों दिखना चाहिए एक साथ। एक बार ले लिया मैंने इधर वाले को पेरेंट चेन, ये एल शेप वाली जो चेन है। इनमें क्या क्या सेम है? इनमें कार्बन का नंबर सेम है, सब्स्टिट्यूएंट देख लो सेम है क्या? इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है पूरा का पूरा ग्रुप। 2 सब्स्टिट्यूएंट है ऊपर वाले में। पेरेंट चेन का बॉक्स, उस बॉक्स से जितनी बाहर लाइनें उतने सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सीधी बात है ना। दूसरे वाले में देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, पता चल पाएगा तुम्हें। दूसरे वाले में एक तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा ये हो गया, उसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर तो बराबर हो गया है ना। यही सिचुएशन क्रिएट करनी थी अपने को। अब पेरेंट्स चेन डिसाइड करने हैं, कैसे डिसाइड करें? एक मिनट, इसको लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट 1,
है ना। 1 और 2 में नंबर रैंडम लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट 1 पहले को बोल, इसको सब्स्टिट्यूएंट 1 बोल दो, चाहे इसको बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को डिसाइड करना है पेरेंट चेन। क्या क्या सेम हो गया है, दोनों में कार्बन सेम है, दोनों चेन में दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, पहले में दो सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे में दो सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट चेन डिसाइड होगी नंबरिंग रूल से। ठीक है बात ये। तो नंबरिंग रूल को आगे डिटेल में लिखेंगे। अभी के लिए तुम लोग ये मान के चलो कि नंबरिंग इस तरीके से कर दो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यहां मैं नंबरिंग इस साइड से कर रहा हूं, तो देखना सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और तीसरे पे, तो यहाँ नंबर मिले 1 और 3। दूसरे वाले में अगर नंबरिंग करोगे कम नंबर मिलने चाहिए, इस साइड से नंबरिंग करना है ना। दूसरे वाले में नंबर मिल गए, दिख रहे हैं क्या, यहाँ नहीं दिखेंगे, मेरे पीछे आ गए नंबर। तो दूसरे वाले में तुम्हें नंबर मिल रहे होंगे 2 और 3। पहले में मिल रहे हैं 1 और 3, दूसरे में मिल रहे हैं 2 और 3। क्या लगता है कौन सा चाहिए। तो पहले वाला पेरेंट चेन सिलेक्शन तो हो गया सही, और दूसरा वाला हो गया इनकरेक्ट। ये तो करेक्ट है और ये हो जाएगा इनकरेक्ट। पता चल गया बात ये। तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग रूल से पेरेंट चेन डिसाइड होगी, और नंबरिंग के रूल अभी लिखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कर दिया बिना रूल लिखे। डायरेक्ट कैसे कर दिया, नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, यही लिखने वाला हूँ आगे, है ना। पता चला तीनों रूल क्लियर। तीनों रूल बताओ मेरे को, एक बार रिवाइज करवाऊँ। सबसे पहला रूल, सबसे ज़्यादा कार्बन वही पेरेंट चेन। दूसरा, कार्बन अगर बराबर हो जाए तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो पेरेंट चेन। तीसरा, कार्बन भी बराबर हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग के रूल करने पड़ेंगे, और वो रूल ही बताएंगे अपने को कि पेरेंट चेन कौन सा है। समझ गए इस बात को। तो नंबरिंग के रूल्स अब लिखने वाले हैं, है ना। कैसे लिखेंगे नंबरिंग, तो चलो नेक्स्ट देखना अपने को नंबरिंग रूल्स। नंबरिंग के रूल्स का बॉक्स बना देते हैं नंबरिंग रूल्स का। इनको जानते हैं ये क्या है नंबरिंग के रूल्स, है ना। नंबरिंग के रूल में भी रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट। सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए, उस साइड से नंबरिंग करनी है। एल्केन की नंबरिंग कर रहे हैं तो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा। मैंने क्लासिफिकेशन में से बात में बता दिया था कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल सकता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा। तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। चलो एक नाम लिख के देखते हैं। नंबरिंग में साथ में नाम भी लिख लेंगे ना। यहाँ लिख दिया मैंने BR। पेरेंट चेन में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये स्टेट चेन पेरेंट चेन, कार्बन इधर ही है। नंबरिंग कर दें। नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4 और 5। इस साइड से एक बार बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बना लो जिससे नंबर तुम्हें दिख जाए। 1 2 3 4 और 5 नंबर लिखा, तो कितना नंबर मिला प्रोविन को, 2 नंबर, है ना। और दूसरे साइड से नंबर करोगे ना 1 2 3 4 5, तो दूसरे साइड से नंबर का तो कोई मीनिंग नहीं है ना। सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहे हैं, 4। तो 2 एंड रहेंगे पेरेंट चेन के, तो उस एंड से नंबरिंग करनी है जिस एंड के पास में हो सब्स्टिट्यूएंट, या सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिले। लोवेस्ट लोकेंट जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग होता है मिनिमम पॉसिबल पोजीशन या नंबर, मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। तो मिनिमम पॉसिबल कितना है, 2। तो 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा रॉन्ग। तो नाम कैसे लिखना है, देखना। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, नाम होगा इसका 2 पे ग्रुप है BR को बोलते हैं ब्रोमो। 2 पे BR है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया N, है ना। सबको मिला के लिखते हैं, है ना। एक बार प्लस प्लस करके लिख देता हूँ, बाद में सबको मिला के लिख देता हूँ, है ना। इस पे प्लस, पेंट पे प्लस N। इनको एक बार जानते हैं, पुराने ज़माने में इनके बारे में पढ़ा था। पुराने ज़माने में मतलब जब स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, तब कि रूट वर्ड क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है ना, वो सब। तो ये तो है वर्ड रूट या रूट वर्ड। नाम के जो पीछे लिखता वो सफिक्स, और एन इन आइन को कौन सा सफिक्स बोलते थे, 1 डिग्री सफिक्स। और ये क्या हो जाएगा, नाम के जो आगे लगेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए था, इट मीन्स ये कौन सा प्रीफिक्स है, ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता था। समझ गए बात को।
तो पूरा नाम को अगर सही से लिखोगे तो नाम ऐसा आ जाएगा 2 ब्रोमो पेंट इन, 2 ब्रोमो पेंट इन। और नाम जो रहेगा और नंबर रहेगा, नाम और नंबर को इस साइन से सेपरेट करना है ना, ये माइनस जैसा साइन है, इस साइन से नाम और नंबर को सेपरेट करना है, ठीक है। यूज टू सेपरेट नेम एंड नंबर, नेम और नंबर को इससे सेपरेट करेंगे, ठीक है। बात ये नाम भी लिख लिया है और नाम के साथ में एक पहला रूल भी देख लिया नंबरिंग का। रूल क्या है, नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट या लोवेस्ट पोजीशन मिले, मिनिमम पॉसिबल पोजीशन मिले, ठीक है। 2 एंड रहेंगे, उस एंड से करो जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन मिले। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, इधर है ब्रोमीन। अब इसका नाम लिखना अपने को, है ना। नंबरिंग करनी है सबसे पहले, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं, जब भी नाम स्टार्टिंग में लिखते हैं इसमें मिस्टेक करते हैं। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इस साइड से 4 5, कोई उस साइड से भी कर सकता है ना। हालांकि सही तो एक ही होगी, दोनों तो सही होगी नहीं। अब जानना अपने को कौन सी सही है। ग्रीन कलर से जो नंबरिंग लिखी है उस नंबरिंग में देखो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिले। ग्रीन वाले में 2 और 4 मिले, ये तो ग्रीन वाले में 2 और 4। वो पिंक कलर से नंबरिंग की उसमें क्या क्या मिले, उसमें मिले 3 और 5। तो लोकेंट कम किस में मिल रहे हैं, लोकेंट कम मिल रहे हैं ग्रीन में, तो ग्रीन सही है, ये पिंक वाली नंबरिंग है गलत। पता चला बात ये। 2 नंबरिंग की थी, दोनों एंड से की, 2 एंड है, दोनों एंड से नंबरिंग करके देख लो, जहाँ से कम नंबर मिले वही सही है। तो ये ऊपर वाले तो गलत है, नीचे वाली सही है। सीखने के लिए मैं दोनों से नंबरिंग कर रहा हूँ, दोनों साइड से। बाकी जब सीख जाओ तो एक ही साइड से नंबरिंग करनी है अपने को ना, 2 साइड से ऐसे दिखाना नहीं कि कौन सी गलत है कौन सी सही है ना। क्लियर बात है। एक इसके लिए छोटी सी ट्रिक मान लो या कंसेप्ट मान लो, ऐसा कुछ है कि 2 एंड है, जिस एंड के आसपास सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना वहीं से नंबरिंग कर दो, अपने आप लोवेस्ट लोकेंट का रूल लग जाएगा। यहाँ देखो पास में, इधर तो थोड़ा दूर है, बस लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। बात है, जिस एंड के पास में सब्स्टिट्यूएंट है उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, है ना। नाम लिखते हैं। अब नाम क्या लिखें, 2 पे तो क्लोरीन है और 4 पे ब्रोमीन है, तो पहले ही ब्रोमीन का नाम लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल सीनियर का नाम हमेशा पहले लिखना है। 4 ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, पेरेंट्स में कार्बन कितने थे, 6, इसलिए हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। समझे इस चीज़ को। नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल जो सीनियर है, ब्रोमीन और क्लोरीन में से सीनियर कौन है, ब्रोमीन। तो अल्फ़ाबेटिकल जो सीनियर है उसका नाम हमेशा पहले लिखना है, चाहे उसका लोकेंट ज़्यादा हो ले। इसका लोकेंट मतलब पोजीशन इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो लोकेंट नहीं देखना है, अल्फ़ाबेटिकल जो सीनियर है उसका नाम हमेशा पहले लिखना है। तो लिखेंगे इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीनियर, सीनियर प्रीफिक्स रिटर्न फर्स्ट, और साथ में और क्या मेंशन कर देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेंट। उसका लोकेंट चाहे कुछ भी हो, लोकेंट या उसकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो, अपने को क्या ध्यान में रखना है, अपने को ध्यान में रखना है जो अल्फ़ाबेटिकली सीनियर है उसी का नाम अपने को पहले लिखना है। जैसे ब्रोमो का नाम पहले लिख दिया, क्लोरो का बाद में लिखा। समझ गए इस बात को। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 1 तो काफ़ी सिंपल सा रूल हो गया कि उस साइड से नंबरिंग करो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। डन। ये बढ़े आगे। तो चलो अब चलते हैं अगला रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 देखो क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर 2 बोल रहे हैं कि अगर दोनों साइड से, एक मिनट रुकना, एक आवाज़ से क्या आ रही है, तो चलो देखते हैं सेकेंड रूल, है ना। तो सेकेंड रूल क्या बोल रहे हैं, सेकेंड रूल बोल रहा है कि अगर लोकेंट है ना, क्या लिखा है, इफ लोकेंट्स आर सेम फ्रॉम बोथ साइड देन अल्फ़ाबेटिकल सीनियर ग्रुप इज प्रीफर्ड। अल्फ़ाबेटिक का रूल लगाना है कब, जब लोकेंट को सेम लोकेंट मिले,
है ना, सब्स्टिट्यूएंट को सेम लोकेंट मिले दोनों साइड से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इस साइड में Br लिखा हुआ है, इधर लिखा है क्लोरीन, है ना। पेरेंट चेन, स्टेट चेन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हो गई पेरेंट चेन। दोनों साइड से नंबर करोगे, इधर से नंबर कर रहे हैं 1 2 3 और 4। ग्रीन वाली नंबरिंग में कितना नंबर मिल रहा है, 2 और 3 नंबर मिल रहा है लोकेंट को। एक इधर पिंक वाली नंबरिंग कर देते हैं, तो इसमें भी लोकेंट को नंबर देखोगे तो 2,3 मिल रहा है। तो पिंक वाले में भी नंबर है 2,3, ग्रीन वाले में भी कितना नंबर है, उसमें भी नंबर है 2,3। तो जब सेम लोकेंट मिल जाए, ऐसी सिचुएशन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको प्रीफर करना है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर है उसको कम नंबर देना है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक नीचे वाली ग्रीन वाली नंबरिंग में अल्फ़ाबेटिकल को 3 मिल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीनियर है ब्रोमीन, है ना। बी अल्फ़ाबेट में पहले आता है सी से, है ना, ABCD में बी तो पहले आता है, तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, इसलिए ये सही नहीं है ग्रीन वाली नंबरिंग। और ऊपर वाले में अल्फ़ाबेटिकल सीनियर को 2 नंबर मिल जा रहे हैं। ध्यान से समझ लेना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कैसे लगाना है। लोकेंट अगर सेम मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट को, तो ऐसे केस में अपने को अल्फ़ाबेटिकल सीनियर जो है सब्स्टिट्यूएंट उसको प्रेफर करना है। नाम क्या लिखूं, नाम लिखूंगा 2 पे तो है ब्रोमो, 3 पे है अपना क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन, ये इसका नाम आ जाएगा। समझ गए इस बात को। और एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल लिखने से पहले एक पिछला क्वेश्चन देख लो, है ना, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्यों नहीं यूज किया था। ये 1 2 3 4 5 6, इधर से तो ब्रोमीन को 4 नंबर मिल रहा है, इधर से 3 मिल जाता, तो क्यों नहीं यूज़ किया, है ना। तो तुम लोग बताना इसका आंसर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके सिमिलर, है ना, इसके सिमिलर। उसका आंसर मुझे बताना कि उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्यों नहीं यूज़ किया था, है ना। इस क्वेश्चन को लिखोगे तुम नेक्स्ट वाले को, यहाँ तो लिखा है क्लोरीन, इधर लिखा है ब्रोमीन। नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, नंबरिंग जिस एंड के पास में सब्स्टिट्यूएंट है उधर से नंबरिंग करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। अल्फ़ाबेटिकल सीनियर का क्या हुआ, तो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर को तो मैंने कंसिडर नहीं किया यहाँ पे। क्यों नहीं किया कंसिडर, अल्फ़ाबेटिकल सीनियर को, 1 मिनट, ही लिखा नहीं गया सही से। अल्फ़ाबेटिकल सीनियर को कंसिडर तब करना अपने को जब दोनों साइड से सेम लोकेंट मिले। इस बार दूसरी साइड से लोकेंट देखोगे तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, वो तो 1 से स्टार्ट हो गया, है ना। तो सेम लोकेंट अगर मिले तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लगाना है, अदरवाइज तो अपने को जहाँ से लोकेंट कम मिले वहीं से नंबरिंग करनी है। तो क्या लिखूँ इसका नाम, इसका नाम लिखोगे 5 पे है ब्रोमो और 1 पे क्लोरो, 5 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो हेक्सेन। ध्यान से समझ लेना, है ना। इन जनरल अल्फ़ाबेटिकल जो ये ऑर्डर है ना, अल्फ़ाबेटिकल वाला रूल, ये रूल बच्चों का फेवरेट रूल होता है, सबसे पहले इसी को लगाते हैं। जबकि IUPAC में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रूल सबसे लास्ट में लगेगा, जब कोई सा भी रूल नहीं लग रहा है तब लगाना होता है अपने को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चन में लिखा रहेगा, है ना, तो क्वेश्चन में उसको देख के अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना उसको देख के। तो सारे रूल लगा लेना, कोई भी रूल नहीं लगा तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रूल लगेगा, सिंपल सीधी सी बात है। समझे इस बात को, पता चल गया कि इसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्यों नहीं कंसिडर किया है। इसमें मेरे को लोकेंट क्या क्या मिले, 1 और 5। दूसरी साइड से नंबरिंग करते तुम तो देखो लोकेंट क्या मिलते तुम्हें, दूसरी साइड से नंबरिंग करते तो 2 और 6 मिलते, तो लोकेंट सेम ही नहीं मिले, सेम मिलते तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है बात है, इसलिए ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग प्रीफर नहीं किए, क्लोरीन से किए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। यहाँ लिख देना क्लोरीन, एक और क्लोरीन, और इधर कहीं लिख देना ब्रोमीन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना एकदम, नंबरिंग सही से करो। पेरेंट चेन तो एक ही ऑप्शन है, पेरेंट चेन से बाहर 3 लाइनें जा रही, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ से नंबर करें। एक तो मतलब तुम्हें क्या बता रखा है, जिस एंड के आसपास सब्स्टिट्यूएंट हो वहाँ से नंबरिंग कर दो। तो यहाँ 2 नंबर पे है, इधर भी 2 नंबर पे, दोनों साइड बराबर आ गए, तो क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा दूँ क्या,
अभी रुक जाओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, एक बार इसको भी देख लो। ये इधर वाली साइड से 3 नंबर पे आएगा, उधर से तो बहुत दूर रह जाएगा। इट मीन्स रूल नंबर 1 से ही बता देंगे कि लोकेंट सेम नहीं आ रहे तो रूल नंबर 1 लग जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, क्या क्या लिखूँ नंबर बताओ मैं? 2 3 एंड 5 ये नंबर आए। दूसरी साइड से नंबर करके देखो, किसी को लग रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल सीनियर ब्रोमीन है, उसको प्रीफर करना चाहिए, तो चलो उसको प्रीफर करके एक बार देखते हैं कैसा लगता है। प्रीफर किया तो लोकेंट क्या क्या मिले? 2 मिल गया, 2 के बाद में 4 और बाद में 5, तो कौन सा सही है? तो फर्स्ट वाला सही है ना। लोवेस्ट लोकेंट में अपने को ये देखना होता है कम नंबर किसमें मिल रहे हैं ना, उसमें भी सम नहीं करना होता है, उसको बताएंगे बाद में। ऐसे देखना कि पहले डिफरेंस पे देखो, पहला सेम है कि अलग है? पहला तो सेम आ गया, दूसरा देखो, दूसरा आ गया डिफरेंट। तो जहाँ कहीं भी डिफरेंट आ जाए वहाँ पे देखना है छोटा नंबर कौन सा है। जिस भी सेट में छोटा नंबर मिला है वो लोकेंट का सेट सही होगा। तो सेट 1 और सेट 2 में से कौन सा सही है? सेट 1 में दूसरे नंबर पे यहाँ 3 आ गया, वहाँ 4 है, तो 3 वाला सही है। ठीक है ना बात ये? सम ऑफ लोकेंट नहीं करना चाहिए, उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसको बताएंगे आगे, है ना। तो क्या करना है, ये सेकंड नंबर पे देखो, ये आ गया मिनिमम, ये 4 है, 4 ज़्यादा है, इसलिए 3 वाला, तो ये ग्रीन वाली नंबरिंग सही है, वो पिंक वाली गलत है। पिंक वाले को उधर ऊपर से तो हटाओ, ये हटा दिया। अब नाम क्या लिखेंगे, नाम को देखो ध्यान से। 2 और 3 दोनों पे क्लोरो है और 5 पे ब्रोमो है। तो पहले तो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर होता है ब्रोमो, तो इनको लिख दो 5 पे ब्रोमो। 2 और 3 पे ग्रुप सेम है, ग्रुप सेम हो तो डाई लिख देते हैं, डाई ट्राई ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। 2,3 पे दोनों ग्रुप सेम है, तो डाई क्लोरो हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 2,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। समझ गए इस बात को? तो सब्सिट्यूएंट अगर कोई एक जैसा सब्सिट्यूएंट, आइडेंटिकल सब्सिट्यूएंट अगर रिपीट हो, उसके लिए डाई ट्राई ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। नोट करके इस बात को लिखो जो मैं बोल रहा हूँ अभी। क्या बात थी इसमें? पॉइंट ये था कि अगर सेम सब्सिट्यूएंट, इफ ए सब्सिट्यूएंट इज रिपीटेड, अगर वो रिपीट होता है, देन डाई, अच्छा ऊपर लिखो, अब दिख रहा होगा ना, देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, दीज वर्ड्स आर यूज्ड। 2 बार आ गया रिपीट हुआ है तो डाई लिख दो, 3 बार रिपीट हो गया तो ट्राई लिख दो, इसी तरीके से 4 और 5 बार के लिए टेट्रा और पेंटा लिख देंगे। ठीक है बात ये। और एक और ध्यान से इस बात का ध्यान रखना, देख लो इस बात का, दीज वर्ड मतलब डाई ट्राई टेट्रा, है ना। क्या लिखोगे? डाई ट्राई टेट्रा, है ना, एक्सेट्रा पेंटा वेंटा सब, है ना। दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए इन वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या लिखा है? सेम सब्सिट्यूएंट रिपीट हो तो डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड यूज़ करेंगे, और इन वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे इन दोनों में से, ब्रोमीन और क्लोरीन में से, अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करना है तो सी को कंपेयर करना है बी से, डाई को नहीं देखना है, डाई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यही बात बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो इसका, मुझसे पता चलेगा, और नाम लिखना ध्यान से उसका, नाम लिखोगे एग्जाम्पल में। सबसे पहले तो पेरेंट चेन ही डिसाइड कर लो। पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं? जंक्शन पॉइंट पे आके दोनों साइड जाके देखो, उधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, इट मीन्स इधर जाएंगे। अब इससे आगे बढ़ जाओ, यहाँ तो हर साइड से एक एक कार्बन मिल रहा है, तो स्ट्रेट चेन ही हो जाएगा पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो हो गया स्ट्रेट चेन। अब नंबरिंग के साइड से करें तो क्या बता रखा है तुम्हें
कि नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट मिले, या सब्स्टिट्यूएंट जिस एंड के आसपास हो। सिंपल सीधी बात, लोकेंट वोकेंट नहीं, दो एंड रहेंगे, दो एंड में से जिस एंड के पास में है सब्स्टिट्यूएंट उस एंड से नंबर कर दो, अपने आप लोवेस्ट लोकेंट वोकेंट सब रूल लग जाएंगे। तो देखो इस एंड के पास में है क्या सब्स्टिट्यूएंट, इधर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, इधर तो दूसरे नंबर पे आ गया। इट मीन्स नंबरिंग इस साइड से करनी चाहिए, अपने आप लोकेंट का रूल लग जाएगा। तो क्या लिखूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए पेरेंट चेन में, और 5 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे। 2 वाले का नाम क्या होगा, वो तो 2 एक जैसे हैं तो डाई मिथाइल है वो 2 नंबर वाले। 5 वाला क्या है, 5 वाला इथाइल। अब ध्यान से देखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम और ई को कंपेयर करना है, डाई को नहीं कंपेयर करना है, और ई तो सीनियर है इसलिए ई को पहले लिखेंगे, है ना। डी को कंपेयर कर ले तो बाई चांस अगर डी को कंसिडर कर लेता कोई तो डी तो पहले आता है ई से, तो वो डी को पहले लिख देता जिससे नाम गलत हो सकता था। तो अभी पहले एक बार सही नाम लिखो, बाद में देखते हैं गलत क्या क्या हो सकता है। तो सही नाम तो इसका ये कि 5 पे तो लिखो इथाइल, 5 पे इथाइल, 2,2 पे है 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, 8, और सिंगल बॉन्ड इसलिए ऑक्टेन हो गया ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इसको डी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर कर लेता कोई तो इतने को वो पहले लिखता, इसको बाद में लिखता, जिससे नाम गलत हो जाता, है ना। डी तो ई से पहले आता है, पर डी को कंसिडर नहीं करना है, ये ऊपर लिखा गया यहाँ पे। समझ गए सारी बातें, है ना। तो इसी के साथ में अपने रूल्स हो गए पूरे। ये एल्केन के जो नेम है ना, एल्केन के पेरेंट चेन सिलेक्शन के और नंबरिंग के रूल्स हो गए कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन करने अपने को। तो क्वेश्चन से पहले एक बार रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या रूल थे। पेरेंट चेन सिलेक्शन, बताओ भाई, पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे पहले क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले देखना है कार्बन जिसमें ज़्यादा वही पेरेंट चेन। कार्बन के बाद में प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बन के बाद में प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट। ऐसी चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, कार्बन अगर बराबर आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज़्यादा है। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में किसको प्रायोरिटी देनी थी, उसके बाद में प्रायोरिटी देनी थी नंबरिंग रूल्स को, कि अगर 2 चेन में सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए, कार्बन भी बराबर आ जाए, तो नंबरिंग रूल से पेरेंट चेन डिसाइड होगा। नंबरिंग के क्या रूल थे, नंबरिंग के रूल थे सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट फॉर सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। 2 साइड होगी पेरेंट चेन की, तो उस एंड से नंबर करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिले, है ना। लिखा रूल तो ये रहता है, अपने को याद क्या रखना है, उस एंड से नंबरिंग करो जिस एंड के आसपास सब्स्टिट्यूएंट हो, अपने आप लोवेस्ट लोकेंट लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर 2 पे, अगर लोकेंट सेम मिल जाए तो लास्ट में क्या कंसिडर करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए ये बात दिमाग में अपने को बिठा लेनी एकदम, कि जब कोई रूल नहीं लगेगा तब सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। सारे रूल एक बार ट्राई करके देख लेना, उसके बाद में लगाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है बात ये। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो रूल्स याद हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बैठ के रूल याद कर लें, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, उससे रूल्स याद हो जाएंगे, है ना। तो चलो आज की क्लास यहीं और करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी रूल्स और लिखाए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, क्लास ओवर करते हैं, है ना।